नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं हैशटैग ट्रेंडिंग शो लेकर। दोस्तों, हैशटैग ट्रेंडिंग शो में आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी महिला की जो तानाशाही के खिलाफ लड़ रही है और दुनिया ने उन्हें सम्मानित किया है। जी हां, वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस खबर ने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया है। पक्ष में बधाइयां, विपक्ष में विवाद और ट्रंप का नाम भी बीच में आ गया। हम उनकी जीवन कहानी संक्षेप में आपको बताएंगे, नोबेल की वजह भी समझाएंगे और सोशल मीडिया यूजर्स की रिएक्शंस शेयर करेंगे। मारिया की खुद की प्रतिक्रिया भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की हैशटैग ट्रेंडिंग। मारिया कोरिना मचाडो का जन्म 7 अक्टूबर 1967 को काराकास, वेनेजुएला में हुआ। वो एक प्रमुख विपक्षी नेता है जिन्होंने ह्यूगो चावेज और निकोलस मादुरो की सरकारों के खिलाफ आवाज बुलंद की। शिक्षा में उन्होंने एंड्रेस बेलो कैथोलिक विश्वविद्यालय से औद्योगिक इंजीनियरिंग की डिग्री और IASA से वित्त में मास्टर्स किया। 2009 में वो येल विश्वविद्यालय की वर्ल्ड फेलो भी रही। उनकी सियासी शुरुआत 2001 में सुमातो नामक मतदान निगरानी संगठन से हुई, जहां उन्होंने चुनावी पारदर्शिता के लिए काम किया। 2004 में चावेज को हटाने के जनमत संग्रह में अहम भूमिका निभाई, लेकिन आरोपों का सामना भी करती रही। 2011 से 2014 तक वो नेशनल असेंबली की सदस्य रही। 2012 में विपक्षी प्राइमरी चुनाव में भाग लिया, लेकिन हेनरिक कैप्रिल्स से हार गई। 2014 के विरोध प्रदर्शनों में वो लीडर बनी, जिसके लिए उन्हें नेशनल असेंबली से हटा दिया गया। 2023 में 2024 राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी प्राइमरी जीती, लेकिन सरकार ने उन्हें अयोग्य करार दिया। उन्होंने कोरिना योरिस और फिर एडमंडो गोंजालेज को अपना विकल्प बनाया। चुनाव के बाद विवाद हुआ, जहां विपक्ष ने जीत का दावा किया, लेकिन मादुरो ने जीत घोषित की। मारिया को छिपना पड़ा। जनवरी 2025 में गिरफ्तारी के प्रयास भी हुए। मारियो उदारवादी रूढ़िवादी है, निजीकरण का समर्थन करती है, समलैंगिक विवाह और मेडिकल कैनबिस के पक्ष में, विदेश नीति में इजराइल का समर्थन, ट्रंप की प्रशंसा करती रही। वो कई हमलों का शिकार हुई, जैसे 2011 में पत्थरबाजी, 2013 में असेंबली में हमला जहां उनकी नाक टूट गई। वो 3 बच्चों की मां है, लेकिन मौत की धमकियों से बच्चे विदेश में हैं। 2025 में मचाडो को नोबेल पुरस्कार मिला। वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र में शांतिपूर्ण संक्रमण के संघर्ष के लिए नोबेल शांति पुरस्कार इंस्पिरा अमेरिका फाउंडेशन ने उन्हें नामांकित किया। इससे पहले उन्हें BBC 100 महिलाओं, टाइम 100 प्रभावशाली लोगों, वैक्लाव हैवेल मानवाधिकार पुरस्कार और सखारोव पुरस्कार मिल चुके हैं। लेकिन ये नोबेल शांति दुनिया का ध्यान खींच रहा है, खासकर क्योंकि ट्रंप को नहीं मिला, जैसे कि कुछ लोगों को उम्मीद थी। नोबेल कमेटी ने कहा, जब तानाशाह सत्ता हथियाते हैं तो स्वतंत्रता के रक्षकों को पहचानना जरूरी है। अब बात दोस्तों सोशल मीडिया की। एक्स पर मारिया की जीत पर ढेर सारी पॉजिटिव रिएक्शंस आ रही है। यूजर टिप्पनी रॉबर्ट्स ने लिखा, मारिया भावुक होकर कहती हैं, ये एक आंदोलन है, पूरे समाज की उपलब्धि, मैं अकेली ये डिजर्व नहीं करती, ग्रेट मारिया। @एटलांटिक काउंसिल ने उनके पुरानी स्पीच शेयर की, मैं अपना काम कर रही हूं, मादुरो को क्या करना पड़ेगा वो देखें। यूजर @बोशी जूनियर ने बधाई दी, मारिया को बधाई, लोकतंत्र के लिए उनकी बहादुरी के लिए। @फिया ने कमिटी का कोट शेयर किया, लोकतंत्र उन लोगों पर निर्भर करता है जो चुप नहीं रहते। जॉन क्लार्क ने कहा, बधाई मारिया, अच्छा डिजर्व किया। कई यूजर्स उन्हें स्टील की महिला या आयरन लेडी कह रहे हैं, उनके साहस की तारीफ कर रहे हैं। #नोबेल पीस प्राइज हजारों पोस्ट के साथ उफान पर है। ये वेनेजुएला के लोगों की बड़ी जीत है। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं।
विपक्ष में भी रिएक्शंस है। कई यूजर्स ट्रंप का नाम ले रहे हैं। @बेफेल्ड ने लिखा, ट्रंप का ट्रेंड टर्म शुरू, किसी उसे कैंडी स्टोर ले जाए। मारिया ने 2025 नोबेल जीता। @एलम रो 450 ने लिखा, ट्रंप के लिए बड़ा झटका, मारिया ने छीन लिया जबकि ट्रंप ध्यान मांग रहे हैं। @GT ने सवाल उठाया, ट्रंप ने आधी दुनिया में शांति लाई, फिर मारिया को कैसे मिला। अल्फिया ने लिखा, नोबेल कमेटी ने राजनीति खेली, विश्व शांति के प्रयासों को इग्नोर किया। @चुक ने लिखा, ट्रंप को बुरा लगेगा लेकिन वो रेस में थे ही नहीं। सुखी जीवन पारस ने शेयर किया, ट्रंप शर्मिंदा, नोबेल मारिया को मिला। एंटीगोन 1348 ने तंज कसा, हमास के टिकटॉक ट्रेंड्स कुछ नहीं बने, मारिया ने जीता। कुछ यूजर्स कह रहे हैं ये राजनीतिक खेल है और ट्रंप को मिलना चाहिए था क्योंकि उन्होंने वेनेजुएला के लिए समर्थन दिया। #ट्रंप नोबेल जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। मारिया की खुद की प्रतिक्रिया बहुत भावुक है। जब उन्हें खबर मिली तो उन्होंने कहा, मैं उम्मीद करती हूं आप समझे ये एक आंदोलन है, पूरे समाज की उपलब्धि, मैं अकेली व्यक्ति हूं, मैं ये डिजर्व नहीं करती। एक्स पर उन्होंने पुरस्कार को वेनेजुएला के पीड़ित लोगों और राष्ट्रपति ट्रंप को हमारे उद्देश्य के निर्णायक समर्थन के लिए समर्पित किया। ये दिखाता है कि वो कितनी विनम्र और आभारी हैं। तो दोस्तों, मारिया कोरिना मचाडो की कहानी साहस और संघर्ष की है। नोबेल ने उन्हें वैश्विक मंच दे दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर डिबेट जारी है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में हमें बताएं। अगले एपिसोड तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। #ट्रेंडिंग के नए एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए आचरण न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।